नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक स्टेट समाचार से एक ऐसी सनसनीखेज खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आजकल इस युग में प्रेम में लोग क्या क्या कर रहे हैं। एक हत्या का मामला सामने आया है और हत्या जो हमें पता चला है उससे ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका को मार दिया जान से और उसके बाद स्वयं को भी उसने मारने का प्रयत्न किया, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच गई और वो युवक जो है वो अब तक सुरक्षित है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन मामला जो जैसे हमने आपको बताया कि मामला ऐसे लगता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इस युग में यहाँ पर एक दूसरे के प्रति लड़के और लड़की की जो डेडिकेशन देखने को मिलती है, एक दूसरे के पीछे ये जैसे चल रहे होते हैं। अगर आप लड़कों को देखो, स्कूल कॉलेज रास्ते में हर जगह ये लड़कियों के पीछे चल रहे हैं और इतना प्रेम तो हमने कभी देखा नहीं। लेकिन जब एक रिलेशनशिप में ये लोग आते हैं उसके बाद कुछ समय तक तो ये ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगती हैं और स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि बाद में ये लोग अगर तो शादी हो गई तब भी लड़ाई करते हैं, अगर ना हो हुई हो तो वहां पर भी ये लड़ते ही रहते हैं और कई बार तो एक दूसरे को जान से भी मार देते हैं। जिस घर से ये खबर सामने आई है उस घर के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं जानीपुर में। जानीपुर के इस घर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है और अंदर गाड़ी भी लगी हुई है। कुछ पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई इस घर के अंदर आ या जा ना सके। लेकिन इस खबर को विस्तार से हम आपको बताएंगे, जो जानकारियां हम तक पहुंची हैं वो हम बताएंगे। इसी घर के अंदर यहीं पर लड़का और लड़की जो थे वो अ, ये लड़की की तो मौत हो गई थी, लेकिन लड़का जो था वो काफी गंभीर हालत थी उसकी। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और ये मामला जानीपुर का है। और सुनने में आया कि लड़का और लड़की जो है वो पेशे से डॉक्टर हैं। इसमें यह भी जानकारी मिली कि लड़का जो है वो डेंटल सर्जन है और शाम को वो कुछ इस तरह के स्टेटस अपलोड कर रहा था, शायद फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस डाल रहा था, जिसको उसके दोस्तों ने देखा तो उन्हें शंका हुई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन लड़कों ने उसके मामा को कॉल किया। मामा को कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के स्टेटस वो डालता नहीं है, तो थोड़ा सा पता कीजिए। तब मामा जो था वो इस घर में आया, क्योंकि इस घर में उसके माता पिता डोडा गए हुए थे। घर में लड़का अकेला ही था। ये मकान लड़के के ही नाम पर, जो हमें जानकारी है, लड़के के ही नाम पर है। तो मामा जब घर पे आया तो उसने देखा अंदर ये लोग जो थे वो खून से लथपथ पड़े हुए थे। उसके बाद उसने मामा ने पुलिस को जानकारी दी और जानकारी देने के बाद पुलिस समय पर पहुंच गई, जिसमें देखने को ये मिला कि लड़की जो थी वो उसकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन लड़का जो था वो सांस ले रहा था। अब ये जो मामला है इसमें पम्पोश कॉलोनी है, सेक्टर नंबर 1। ये जो मकान जहाँ ये सेक्टर नंबर 1 में है, ये जिस घर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये है सेक्टर नंबर 1। और ये इसी मकान में युवक और युवती जो थे बेसुध पड़े हुए थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा और उसके बाद अ, पुलिस ने देखा कि युवक भी गंभीर हालत में है और युवती भी जो है उसकी मौत हो गई है। और युवक ने ऐसा, जब पुलिस ने देखा तो युवक ने खुद को चाकू मारे हुए थे। युवक ने खुद को चाकू मारे हुए थे। युवती के शरीर पर कोई निशान नहीं था, कोई भी निशान युवती की जो लड़की थी उसके शरीर पर नहीं दिखा। और दोनों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर एक को तो मृत घोषित कर दिया, लेकिन युवक की जो पहचान हुई है, डेंटल सर्जन गोहर गनी, गोहर गनी उस लड़के का नाम है। और उसके पिताजी का नाम है महमूद गनी। जांच के दौरान पाया गया कि युवक के परिजन जो थे, जो परिवार वाले थे, वो डोडा गए हुए थे। उसके पीछे सोमवार को ये घटना हुई। जांच के दौरान
ये भी पाया गया कि शाम को कोई स्टेटस अपलोड कर रहा था, उसके बाद उसके दोस्तों ने, जैसे हमें आपको बताया, कि फोन किया मामा को। मामा ने पुलिस मामा पहले घर आया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर गड़बड़ है। उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने ये देखा। और ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन इसमें कुछ बातें जो जानकारी हमें मिली, लड़की दिल्ली से थी। लड़की दिल्ली से यहाँ पर आई थी लड़के के घर पर, और लड़का तो यहीं का रहने वाला था। अब उनमें किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या स्टेटस, या कोई और ही प्लान मर्डर करके यहाँ से गया हुआ है, क्योंकि युवती के जैसे जानकारी है कि युवती को कोई निशान शरीर पर नहीं दिखा। उसकी कैसे डेथ हो गई, कि क्या हो गया, और युवक स्वयं को चाकू मार के बैठा था स्वयं। तो कुछ गड़बड़ लगता है इसमें। पुलिस से हमने जानने की कोशिश की, पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही बाकी बातों का पता चलेगा। लेकिन संदेह होता है कि शायद युवक ने स्वयं को चाकू मारा है और युवती को भी उसने मारा है। तो ये पूरी खबर जो थी, ये कल की खबर थोड़ी सी दब के रह गई, क्योंकि होली थी तो उस दौरान किसी को पता चला नहीं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।